सो गाइस रिसेंटली हमने फायरबोल्ट की बहुत सारी अलग अलग वीडियोस जो हैं वो करी, अलग अलग स्मार्ट वॉचेस जो है फायरबोल्ट ने लॉन्च करी थी। इवन रेट्रो वॉच जो है वो भी लॉन्च करी, क्योंकि काफ़ी लोग रेट्रो के दीवाने रहते हैं, तो भाई उसको भी फायरबोल्ट ने नज़रअंदाज नहीं करा। एंड वहाँ पे जो अपनी सीरीज़ है उसको लॉन्च किया। एंड काफ़ी लोगों की डिमांड ये भी आ रही थी कि भैया राउंड डाइल्स का, काफ़ी लोगों को राउंड डाइल्स जो वॉचेस होती हैं वो पसंद होती है। तो यहाँ पे आपकी बात भी सुन ली गई है। एंड यहाँ पे जो राउंड डाइल वाली स्मार्ट वॉच है उसको कर दिया गया है लॉन्च। दिस इज द फायरबोल्ट मून वॉच, जिसका नाम रखा गया है मून वॉच। एंड ये होने वाली है आपकी एमोलेड डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच। अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूं तो अंडर 3000 रुपीज आपको ये जो प्रोडक्ट है मिल जाता है। अंडर 3000 रुपीज आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, आपको राउंड डायल मिल रहा है। एंड ये जो घड़ी है ये होने वाली है फीचर से भरपूर। सो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। ओके सो कुछ इस तरीके की लुक में हमें यहाँ पे जो फायरबोल्ट मून वॉच का बॉक्स है वो देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके की वॉच की लुक जो है वो हमें यहाँ पे मिलने वाली है। हमारे पास यहाँ पे दो कलर्स हैं, एक है आपका ब्लैक और एक है आपका सिल्वर। एंड अगर आप यहाँ पे स्ट्रैप्स चेक करेंगे तो एक है हमारा ब्लू स्ट्रैप के साथ और एक है हमारा ब्लैक स्ट्रैप के साथ। बाकी हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शंस जो हैं स्ट्रैप्स एंड कलर्स के वो देखने को मिल जाते हैं। तो जब भी आप ऑर्डर करें तो आप उस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। बाकी कुछ फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग है, आपके पास यहाँ पे सारे के सारे ट्रैकर्स जो है वो मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे 1.43 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो राउंड डायल में एमोलेड डिस्प्ले, और जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है ना उस प्राइस पॉइंट पे यूजुअली आपको एमोलेड डिस्प्ले बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे फायरबोल्ट ने भाई तहलका मचा दिया। रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो 466 बाय 466 का रेजोल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके कलर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे मैंने बोला आपको एक हमें यहाँ पे सिल्वर कलर जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड सिल्वर के साथ आप यहाँ पे चेकआउट करोगे हमें यहाँ पे ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो दे रखा है। एंड काफी बढ़िया फिनिश के अंदर जो है वो हमें यहाँ पे सिल्वर कलर जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड एक हमें यहाँ पे मिल जाता है ब्लैक कलर, ब्लैक की भी फिनिश जो है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड ब्लैक के ऊपर कुछ ब्राउन टोन में हमें जो ऊपर का टॉप है वो देखने को मिल जाता है। स्ट्रैप्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया दो तरीके के स्ट्रैप्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, एक हमें मिला है ब्लैक और एक हमें मिला है ब्लू। एंड स्ट्रैप्स की आप क्वालिटी चेक करो, आप यहाँ पे थिकनेस जो है स्ट्रैप की वो चेक करो, क्या सही थिकनेस जो है वो यहाँ पे फायरबोल्ट की तरफ से मिल रही है। मतलब ये स्ट्रैप इजिली कहीं पे जाने वाला नहीं है। काफी लोगों के क्वेश्चन ये भी होंगे कि भैया यार मेटल स्ट्रैप्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मेटल स्ट्रैप्स का भी ऑप्शन है। तो मेटल स्ट्रैप्स के अंदर भी हमें वॉच जो है वो देखने को मिल जाती है। जैसे मैंने बोला काफी सारे कलर वेरिएशंस, काफी सारे स्ट्रैप ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर आप मेटल स्ट्रैप के अंदर भी इसको लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऑर्डर करते वक्त इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी अनबॉक्स एक्सपीरियंस की बात करें तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो बॉक्स है वो आता है। नीचे हमें कुछ यहाँ पे यूजर मैनुअल मिल जाती है, कुछ हमें यहाँ पे कार्ड्स जो हैं सरप्राइज कार्ड्स एंड ऑल वो सब जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड इस तरफ आपको यहाँ पे जो पोको पिन चार्जिंग केबल है वो देखने को मिल जाती है। ओके सो स्ट्रैप लगने के बाद कुछ इस तरीके की लुक आपको यहाँ पे जो वॉच है वो उसकी देखने को मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे बटन्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे दो बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रोटेटिंग क्राउन जो है वो मिल जाता है। एंड रोटेटिंग क्राउन के अंदर जो बटन है वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे दो बटन का सपोर्ट मिल रहा है एंड एक आपको यहाँ पे रोटेटिंग क्राउन जो है वो मिल रहा है। बैक साइड पे आपको यहाँ पे जो भी हेल्थ मॉनिटरिंग होती है उसके लिए सेंसर मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको मैग्नेटिक चार्जर जो है उसका सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। स्टार्ट करने के लिए आपको ये वाला बटन जो है उसको ऐसे प्रेस करना है। एंड जैसे आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो आपका यहाँ पे फायरबोल्ट आ जाएगा। एंड एक बार स्पीड चेक करते हैं तो आप देखोगे इंस्टेंट स्टार्ट जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ पे इसको स्कैन करके अपना जो भी एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। स्किप कर देंगे हम इसको। एंड द फर्स्ट लुक जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करोगे क्या खतरनाक लुक के अंदर जो हमें वॉच है वो देखने को मिली है। एंड यस जैसे कि एमोलेड डिस्प्ले है तो डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे काफ़ी क्रिस्प जो है वो मिलने वाला है। बेजल्स आप चेकआउट करोगे तो भाई बेजल्स है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में जो इन्होंने यहाँ पे ये जो नंबर्स दे रखे हैं इसके नीचे आपके पूरा का पूरा बेजल है। एंड वो बेजल आपका पूरा चुप चुका है। तो आप यहाँ पे जब चेकआउट करोगे तो आपको किसी भी तरीके का बेजल नहीं मिलने वाला। तो नो बेजल स्मार्ट वॉच हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे क्राउन की बात करें तो जैसे आप क्राउन को मूव करते हैं तो हमारे जो यहाँ पे जो वॉल फेसेस हैं, जो फेसेस हम कहते हैं स्मार्ट वॉचेस के, वो हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड जैसे ही आप क्राउन को रोटेट करते हैं तो आप अलग अलग फेसेस जो हैं उनको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एंड आप फेसेस की लुक चेक करो, जो प्रीमियमनेस है, जो डिस्प्ले का प्रीमियमनेस है वो आप यहाँ पे चेक करो। आपको काफ़ी सुंदर जो है वो ये चीज़ लगने वाली है। जैसे आप ये वाला यहाँ पे देखो, मतलब ये वॉच अगर कोई ऐसे देखे तो उसको लगेगा ही नहीं कि यार ये एक्चुअल में स्मार्ट वॉच है। लोगों को साफ दिखेगा कि भाई ये नॉर्मल वॉच जो है वो कुछ उस तरीके से ही आपकी जो है वो दिख रही है। ओके गाइस, आपने वॉच देखी, वॉच की अनबॉक्सिंग देखी। एंड भाई वॉच है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, राउंड डायल है जिसकी वजह से क्या है
जो साइज़ है वो काफ़ी एक अच्छा खासा ह्यूमंगस हमें मिल जाता है। एंड खास करके जो एमोलेड डिस्प्ले हमें यहाँ पे दिया गया है उसकी वजह से जो एक स्क्रीन की जो चार्म है, जो लुक है, वो हमें यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। ओके सो और अगर हम चीज़ों की बात करें तो एक बार इसका म्यूजिक टेस्ट वगैरह भी करके देख लेते हैं कि साउंड कैसी आ रही है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप इस पर साउंड सुनते हैं तो कैसा मिलता है आपको। ओके सो आपने यहाँ पे साउंड सुनी, साउंड अच्छी खासी लाउड है। एंड अगर आप एक दो जने आराम से बैठे हुए कमरे के अंदर तो आपको इजीली साउंड का एक्सपीरियंस यहाँ पे बढ़िया मिलने वाला है। बट हाँ, जहाँ थोड़ा क्राउडेड एरिया होने वाला है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे करके सुनना पड़ेगा, इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। बाकी साउंड की बात हो रही है तो एक बार इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस जो है वो भी चेक करके देख लेते हैं कि साउंड कॉलिंग के टाइम पे कैसी आ रही है। ओके सो कुछ इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे इसके माइक्रोफोन से मिल जाता है। जब भी आप सामने वाले से बात कर रहे होंगे तो सामने वाले को कुछ इस तरीके की साउंड जो है वो मिलने वाली है। अभी मेरे मुंह के बिल्कुल सामने भी नहीं है, स्टिल आप यहाँ पे जो क्लैरिटी है, जो साउंड है, वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कैसी आपको यहाँ पे साउंड लग रही है जब हम इसके थ्रू बात करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अब काफी लोगों के क्वेश्चन होंगे कि भैया आईपी रेटिंग का क्या है, अगर हम बारिश वगैरह में हैं और ये वॉच कहीं भीग जाती है तो खराब तो नहीं होगी। तो यस, आपको यहाँ पे IP67 की रेटिंग मिल जाती है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। 67 का मतलब होता है डस्ट प्रूफ एंड 1 मीटर तक वाटर प्रूफ। तो अगर आप 1 मीटर तक इसको पानी में लेके जा रहे हो तो कोई भी इशू नहीं है। बस अगर आप डीप वाटर स्विमिंग कर रहे हैं तो आपकी वॉच जो है खराब हो सकती है। प्लस ये सॉल्टी वाटर के अंदर भी आपकी वॉच जो है खराब हो सकती है। तो सी वगैरह में अगर आप कहीं जा रहे हैं, गोवा वगैरह साइड पे जा रहे हैं और आपने इसको पहना हुआ है तो ध्यान रखिएगा, सॉल्टी वाटर से खराब हो सकती है। तो फटाफट से जब भी आप सी में अगर इसको गलती से ले भी गए तो फटाफट से इसको जो साफ पानी है उससे धो दे, ताकि आपको वॉच जो है वो खराब ना हो। बाकी काफी लोगों के क्वेश्चंस ये भी होंगे कि भैया बैटरी लाइफ का क्या सीन है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है तो ऑटोमेटिकली यार थोड़ा सा बैटरी लाइफ भी कम होगा। नहीं, आपका ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी है वो भी एक अच्छे खासे लेवल की दे रखी है। 300 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है एंड आराम से 2 से 3 दिन जो है वो आपका सिंगल चार्ज के ऊपर ये जो बैटरी है वो निकाल के देने वाली है। बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर यूजेज कि आप इस वॉच को कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा रिगरसली इस्तेमाल करेंगे तो 1 से 2 दिन आप लेके चलो कि बेयर मिनिमम जो है वो आपकी यहाँ पे बैटरी जो है वो चलने ही चलने वाली है। और अगर मैं यहाँ पे फीचर्स की बात करूँ तो जैसे आप नीचे से ऊपर स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे हमारे सारे मैसेजेस आ जाते हैं। लेफ्ट टू राइट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो भी रिसेंट यूज एप्लीकेशंस होंगे वो आ जाएंगे, वेदर वगैरह सब कुछ यहाँ आ जाएगा, म्यूजिक कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ऊपर से नीचे करते हैं तो कुछ हमें यहाँ पे मेन्यू सिस्टम जो है वो मिल जाएगा। सपोज ऑलवेज ऑन स्क्रीन जो है वो आपको ऑन रखनी है एंड स्क्रीन विल रिमेन ऑन फॉर 5 मिनट्स। ये आप इसको ऑन रखते हैं तो आपकी स्क्रीन जो है वो 5 मिनट तक ऑन रहेगी। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब तक आपने सेट करा होगा तब तक ही आपकी रहेगी एंड उसके बाद वो बंद हो जाएगी। अलार्म मिल जाता है आपको, ब्राइटनेस लेवल आपको यहाँ पे मिल जाती है एंड एक अच्छी खासी जो ब्राइटनेस है, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 500 निट के आसपास की ब्राइटनेस जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया है एंड इंडोर आउटडोर आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में आपके पास ब्राइटनेस एडजस्ट का ऑप्शन है, पासवर्ड का ऑप्शन है। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि भैया पासवर्ड है कि नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है, DND का ऑप्शन मिल जाता है। लैंग्वेज आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। मेन्यू स्टाइल्स की बात करूँ तो काफ़ी अलग अलग तरीके के मेन्यू स्टाइल्स जो हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मेन्यू स्टाइल्स अगर आप देखें तो सेल्यूलर एक बार चेक कर लेते हैं। तो सेल्यूलर में आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है। जब हम रोटेटिंग क्राउन से करते हैं, हिलाते हैं, तो जो आइकन्स है वो हमारे छोटे या बड़े भी हो जाते हैं। इस पे जाते हैं, दैट इज द रोलिंग। रोलिंग के अंदर अगर हम जाके चेक करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाता है, जिसको आप ऐसे रोल करेंगे तो आपके आइकन जो हैं वो कुछ इस तरीके से मूव जो है वो करेंगे। जो भी आइकन आपका सेंटर में होगा वो एप्लीकेशन मतलब आपकी यहाँ पे सिलेक्शन में हो रखी है। स्कोप टाइप एंड इसके अंदर हमें यहाँ पे जो मेन्यू मिल रहा है वो कुछ इस तरीके का है। तो आप यहाँ पे चेकआउट करके जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो जो हमारी एप्लीकेशन है वो अंदर की तरफ जा रही है, मतलब इट्स लाइक अ होल टाइप, जैसे ब्लैक होल हम कहते हैं ना, ऐसे कोई भी चीज़ उसके अंदर ही जाती रहती है। तो कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो देखने को मिल जाता है। लास्ट नॉट द लीस्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है रोलर एंड रोलर के अंदर आपको कुछ इस तरीके की लुक जो है वो मिल जाती है। और फीचर्स की अगर हम बात करें तो सिस्टम मेन्यू जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पावर ऑफ, रीसेट एंड रीबूट का ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्टैंड बाय डायल। सो बेसिकली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काफ़ी लोग डिमांड करते हैं कि भैया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है कि नहीं है, तो येस आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है। एंड उसके लिए जैसे ही आप यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो हमारे पास 2 तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं। एक है आपका डिजिटल डायल और एक है आपका पॉइंटर डायल, जिसकी लुक हमें कुछ इस तरीके की जो है वो देखने को मिल जाती है। अब बेसिक मेन्यू जो छोटा वाला मेन्यू था उसके बारे में हमें यहाँ पे पता चल गया। अगर हम राइट टू लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो हमें यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग जो है वो मिल जाती है। तो काफ़ी सारी घड़ियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे
आपका टेबल का हार्ट रेट जो है वो भी सेंस कर लेता है। बट आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, यहाँ लिखा आ रहा है प्लीज वेयर योर वॉच करेक्टली, दैट मीन्स ये टेबल का हार्ट रेट जो है उसको सेंस नहीं कर रहा है। तो इसका सेंसर जो है वो काफ़ी बढ़िया जो यहाँ पे है वो कंपनी ने दिया है। बट आई वुड स्टिल हाईली रिकमेंड कि आप जो मेडिकल ग्रेड के इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हीं का ही इस्तेमाल करें जब भी आपको कुछ इमरजेंसी में हार्ट रेट वगैरह या बीपी वगैरह जो है उसको चेक करना हो, क्योंकि उनके ऊपर आप प्रॉपरली रिलाय कर सकते हैं। स्मार्ट वॉचेस हैं तो उस हिसाब से आप इनके ऊपर इमरजेंसीज में खास करके रिलाय मत करिए। एक बार हम यहाँ पे पहन के भी देख लेते हैं। पहनने के बाद क्या है, जैसे ही आप पहन लेते हैं तो आप देखेंगे अब यहाँ पे हमारी जो मॉनिटरिंग है वो करना शुरू हो गया। एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद ये हमारी जो एक बारी हार्ट रेट लेवल है वो बता देगा। ओके, सो आप यहाँ पे चेकआउट करोगे कि 74-75 का हार्ट रेट जो है वो हमारा बता रहा है। तो ये हार्ट रेट हमारा यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है एंड हमारा हार्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे स्टेप्स वगैरह काउंटिंग जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेस लेवल मीटरिंग जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। वाटर लेवल जो है वो भी आपको बता रहा है। एंड अगेन आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, वो कह रहा है आपने सही तरीके से नहीं पहना। एंड जैसे ही हम इसको हाथ पे पहन लेते हैं तो ये आपका जो मॉनिटरिंग है वो वापस चालू कर देगा। तो O2 मॉनिटरिंग बेसिकली होगा। SpO2 जो है वो आपको बता रहा है 98 भाई परफेक्ट जो है वो हमारा यहाँ पे ये जो वॉच है ये बता रही है। नाइस। एंड उसके बाद अगर आप आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है। पर्सनलाइजेशन में बेसिकली आप अपने हिसाब से जो भी शॉर्टकट्स वगैरह डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एप्लीकेशंस के डाल सकते हैं। बाकी ये जो बटन है ये आपका बैक के काम आएगा, प्लस ये मेन्यू के काम आने वाला है। एंड जो ये वाला बटन हमें दिया गया है, इस बटन से आप जो हमारे स्पोर्ट्स मोड होते हैं लाइक रनिंग, ट्रेडमिल, वॉक, साइकिलिंग, बेसिक जितने भी आपके स्पोर्ट्स मोड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एंड उनको आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। ओके, सो मेन्यू के लिए हमने यहाँ पे जो बटन है उसको प्रेस किया एंड जैसे मैंने बोला ये आपको कॉन्टिन्यूस मेन्यू मिलता है। मेन्यू कभी भी खत्म नहीं होगा, इस चीज़ को दिमाग में रखना। ये बेसिकली वापस रोटेशन में आपका मेन्यू जो है वो चलता है। तो हम सबसे बेसिक से शुरू कर लेते हैं। जैसे स्टॉप वॉच आपको मिल जाता है, टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है, वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, इवन वॉइस असिस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्टॉक वगैरह जो है जैसे आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिंक करके अपने फोन के साथ यहाँ पे दिखा सकते हैं। स्टैंड बाय डायल जैसे मैंने आपको दिखाया वो मिल जाता है। देन सेटिंग्स जो भी थी सारी की सारी वही सेम सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कैलकुलेटर मिल जाता है। थीम्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। देन वी हैव द कॉल मेन्यू। कॉल मेन्यू के अंदर डायल, कॉल हिस्ट्री एंड कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। देन वी हैव द स्पोर्ट्स मोड एंड जो भी आप स्पोर्ट्स मोड के अंदर आपके इवेंट्स हो गए उनको यहाँ पे रिकॉर्ड में आप चेक कर सकते हैं। एक्टिविटी में आपके पास ऑप्शन है हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, बीपी मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है उसके लिए भी मिल जाता है। देन वी हैव द अलार्म, देन वी हैव द म्यूजिक, वेदर सपोर्ट, कैमरा कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। फाइंड माय फोन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड सेम वापस आप चेक करेंगे तो वही सेम रेपिटेटिव हमारे जो यहाँ पे मेन्यू है वो वापस आ गया। ओके, सो एक बार इसका जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ साइड पे मैं डिस्प्ले जो है वो चला रहा हूँ, स्क्रीन जो है वो चला रहा हूँ, जिससे आपको पता चलता रहेगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको कोफिट करके एप्लीकेशन है जो मिलता है एंड कुछ एप्लीकेशन का लुक जो है वो आपको यहाँ पे इस तरीके का मिलने वाला है। तो फर्स्ट पेज के अंदर आपको जितनी भी मॉनिटरिंग है वो मिल जाएगी। तो वो आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, डेली की मॉनिटरिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन वी हैव द स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड के अंदर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे GPS एनेबल्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो प्रॉपर डिस्टेंस वगैरह, ट्रैवल वगैरह जो है जो आप कर रहे होंगे वो एक्यूरेटली आपको यहाँ पे बता देगा। डिवाइस में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे हमें वॉच फेस गैलरी जो है वो मिल जाती है एंड काफ़ी सारे जो वॉच फेसेस है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड हर एक के अंदर जैसे डायनामिक है, एक्सरसाइज है, बिजनेस है, मशीनरी है, उन सब के अंदर अलग से हमें और जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसे मशीनरी में हम जाते हैं तो जैसे ही आप मोर यहाँ पे प्रेस करते हैं तो मोर के अंदर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे हमें और भी तरीके के जो वॉच फेसेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं एंड दे आर एंडलेस। मतलब ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 200-250 से ज़्यादा वॉच फेसेस जो हैं वो आपको यहाँ पे इसके एप्लीकेशन में देखने को मिल जाते हैं। दैट इज एक्चुअली प्रिटी गुड। एंड कस्टम फेसेस आप यहाँ पे अपनी वॉच फेसेस में अपने फेसेस, अपनी फोटो जो है उनको भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। देन वी हैव द नोटिफिकेशंस, कौन कौन सी नोटिफिकेशंस आपको चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे फीचर्स की बात करूँ तो इनकमिंग कॉल आपको यहाँ पे चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब कॉल आता है तो आप चाहते हो कि आपकी घड़ी में वो कॉल बजे कि नहीं बजे, तो वो भी फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। नहीं तो आप डायरेक्टली फोन में जाते हो तो फोन में ही रहेगा। देन एंटी लॉस रिमाइंडर आपको मिल जाता है, DND का ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ पे वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, बैकलाइट आपको कितनी देर तक रखनी है वो ऑप्शन मिल जाता है, रेस टू वेक मिल जाता है, पीरियड ट्रैकर का ऑप्शन मिल जाता है। लड़कियों को अगर पीरियड ट्रैक वगैरह करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। बाकी कोई भी नया फर्मवेयर अपडेट आता है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट वगैरह में अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो भी सब यहाँ पे आप लिंक करके अपनी वॉच के थ्रू उसको चेकआउट कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात के ऊपर कि इसका प्राइस क्या है, क्योंकि भाई घड़ी काफी सही है, एमोलेड डिस्प्ले है, काफी ह्यूमंगस है, बेजल्स तो भाई है ही नहीं, मतलब ढूंढने पे भी नहीं दिखेंगे। मेरे को लगता है ऐसे करके आप कोई ऐसे करके चीज लोगे ना, माइक्रोस्कोप वगैरह लोगे तब भी आपको शायद बेजल्स
शायद दिख जाए तो बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो यहाँ पे कंपनी ने इसका प्राइस रखा है सिर्फ और सिर्फ 2,999, मात्र 2,999 रुपीज का आपको जो वॉच है वो ये मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को भी ये प्रोडक्ट बढ़िया लगा और आप लोग भी इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक आपको दे रहा हूँ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे, पिन कमेंट में भी दे रहा हूँ, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।